दोस्तों आज की डेट में इंडिया में धीरे धीरे डीजल की गाड़ियां कम होती जा रही हैं, लेकिन अब भी एक सेक्शन ऐसा है जो ये मानता है कि एक एसयूवी गाड़ी को, यानी कि एक सब 4 व्हीलर कॉम्पैक्ट एसयूवी कार हो या फिर एक बड़ी गाड़ी हो, उसको डीजल में लेने का फायदा होता है। क्योंकि एक तो वहां पर आपको लो एंड टॉर्क देखने को मिल जाता है, परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है और आपको ज्यादा बेहतर माइलेज भी देखने को मिलता है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते हो, आप ऐसे रीजन में रहते हो जहां पर कि आपको एनजीटी का कोई भी बैन देखने को नहीं मिलता है, तो वहां पर आपके लिए डीजल गाड़ी लेना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं नेक्सॉन के बेस वेरिएंट डीजल की और एक्सयूवी 3XO के बेस डीजल वेरिएंट की। आज इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे। ये दोनों आपकी मैनुअल गाड़ियां होने वाली हैं और इनको कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी दोनों में से आपके लिए बेहतर साबित होने वाली है। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस अपने अपने चैनल पर की हैं और उन वीडियोस में हमने ये बताने की कोशिश की है कि आप अपना पैसा कौन सी किस पर्टिकुलर गाड़ी में लगाओगे, और उसके साथ साथ आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपके लिए कौन सी गाड़ी किस तरीके से बेहतर साबित हो सकती है अपने एनालिसिस के थ्रू। अब डिफरेंसेस तो आप ब्रोशर पढ़ के या फिर आप शोरूम विजिट करके भी समझ सकते हो, लेकिन इसमें हम आपको दोनों तरीके से पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश करते हैं, जिसके हिसाब से आप अपनी बाइंग नीड्स को एनालाइज करके ये समझ सकते हो कि कौन सी गाड़ी जो है वो आपके लिए ज्यादा फायदे का सौदा रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आप हैं ईएम कार्स एवरीमेड कार्स पर। ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑटोमोटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है विद कंप्लीट ऑनेस्टी। आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बात कर लेता हूँ इन दोनों गाड़ियों के सबसे पहले प्राइस के बारे में, और उसके बाद में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों में क्या बेसिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और फिर हम वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप नेक्सॉन लेते हैं तो वहां पर आपको क्या बेहतर देखने को मिल जाता है, एंड वाइसा वर्सा कि अगर एक्सयूवी 3XO लेते हैं तो वहां पर आपके लिए क्या कुछ बेहतर हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का जो बेस वेरिएंट आता है वो MX2 से स्टार्ट होता है। 1.5 टर्बो डीजल इंजन के साथ में आता है, जिसमें आपका जो प्राइस है वो 9,99,000 रुपए है। और अगर हम नेक्सॉन के शोरूम प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपका प्योर वेरिएंट आता है, ये भी आपका 1,500 सीसी के डीजल इंजन के साथ में आता है, जो कि आपका 11,10,000 रुपए से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको प्राइस में 1,10,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन हमको यहाँ पर कंपेयर करना था वेरिएंट्स को, तो हमने यहाँ पर दोनों के बेस वेरिएंट्स को ही पिक किया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एक एक करके इन दोनों गाड़ियों में क्या कुछ आपको एज ए स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के इंजन की। यहाँ पर आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर नेक्सॉन में आपको 1500 सीसी का डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो 4 सिलेंडर इंजन है, जो आपका 113 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क निकाल के आपको देता है। वहीं पे अगर हम एक्सयूवी 3XO की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 1500 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो आपको 115 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्सयूवी 3XO का डीजल इंजन अपनी क्लास में, अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा टॉर्क आपको प्रोवाइड करता है, जो कि आपको सेगमेंट अबव इंजन में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर बात करें इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में, तो यहाँ पर आप दोनों की लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हो। यहाँ पर आपकी एक्सयूवी 3XO ज्यादा चौड़ी है, 1821 mm इसकी विड्थ है। उसके साथ साथ इस गाड़ी का व्हील बेस बहुत कमाल का है, 2600 mm का, जबकि नेक्सॉन का आपका सिर्फ 2498 mm का है। और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 201 mm देखने को मिलती है 3XO की, जबकि नेक्सॉन की आपकी 208 mm आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों बात करें अगर दोनों गाड़ियों के माइलेज के बारे में, तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो नेक्सॉन का डीजल इंजन जो है क्लेम करता है 23.23 किलोमीटर पर लीटर, और यहाँ पर एक्सयूवी 3XO का माइलेज जो है वो है 20.6 किलोमीटर पर लीटर। उसी के हिसाब से दोनों गाड़ियों की रेंज भी यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें दोनों के बूट स्पेस और फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पर नेक्सॉन में आपका 382 लीटर्स का बूट स्पेस आता है और एक्सयूवी 3XO में 364 लीटर्स का, और फ्यूल टैंक यहाँ पर एक में 44 और दूसरे में 42 लीटर्स आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर टायर्स की, तो यहाँ पर नेक्सॉन में आपको 195/60 R16 का टायर देखने को मिलता है, जबकि एक्सयूवी 3XO में आपको 205/65 R16 का टायर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों में आपको क्या कुछ करके वारंटी ऑफर होती है। तो यहाँ पर नेक्सॉन में आपको 3 साल की 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर होती है, जबकि 3XO में आपको 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी ऑफर की जाती है। अब दोस्तों यू कैन टेक अ पेन एंड पेपर, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक करके कि अगर आप एक्सयूवी 3XO लेते हैं तो वहां पर आपको उसमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं जो आपकी नेक्सॉन से बेहतर है, एंड वाइसा वर्सा कि अगर आप नेक्सॉन लेते हैं तो आपको वहां पर क्या बेहतर देखने को मिलता है 3XO के मुकाबले, और उसके बाद में फिर अपना बाइंग डिसीजन आप बना सकते हैं। दोस्तों एक्सयूवी 3XO में आपका जो प्राइस है वो आपका कम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये गाड़ी आपकी 1,10,000 रुपए लेस कॉस्टली है इन टर्म्स ऑफ एक्स शोरूम प्राइस। अगर हम बेस वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी का जो प्राइस है वो आपको देखने को मिल रहा है 9,99,000 रुपए, जबकि टाटा नेक्सॉन का जो प्राइस है वो आपको देखने को मिल रहा है 11,10,000 रुपए। तो यहाँ पर 1,10,000 रुपए का सीधा डिफरेंस है
विच मेक्स अ मेजर डिफरेंस। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि प्राइसिंग के मामले में ये गाड़ी आपको सस्ती अवेलेबल है, आप इसको इजीली ग्रैब कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की। अगर आप XUV 3XO लेते हैं, बेहतर डायमेंशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अगर आप देखोगे अपने स्क्रीन पर तो यहाँ पर ये गाड़ी ज्यादा वाइडर है, तो यहाँ पर सिटिंग स्पेस आपका अच्छा होने वाला है। प्रॉपर आपके पीछे से 3 सीटर कार होने वाली है ये, और उसके साथ साथ इस गाड़ी का व्हील बेस भी बहुत फिनोमिनल है। तो ड्राइविंग डायनेमिक्स के मामले में ये गाड़ी आपकी जो है वो बेहतर होने वाली है। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पर आपको रियर सीट स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप 3 पैसेंजर्स के साथ में ट्रेवल कर रहे हो और अगर आपके पास में काफी ज्यादा लगेज है, तो आप अपनी एक सीट को रिक्लाइन करके वहां पर अपने लगेज को अकोमोडेट कर सकते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं ज्यादा कन्वीनियंस देखने को मिल जाती है। तो आप ऐसी लॉन्गर ट्रिप्स को आराम से प्लान कर सकते हैं अपनी सीट्स को 60-40 की रेशो में स्प्लिट करके। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पर आपका जो इंजन है वो ज्यादा पावरफुल देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 300 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देखने को मिल जाता है और BHP भी आपको 115 देखने को मिलते हैं, जबकि नेक्सॉन में 113 आते हैं। तो यहाँ पर इसका जो इंजन है वो ज्यादा रिलैक्स, ज्यादा पावरफुल इंजन है और काफी टॉर्क इंजन यहाँ पर XUV 3XO में आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो टायर प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है वो XUV 3XO में बेहतर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको 205 65R16 का टायर देखने को मिल जाता है, जबकि नेक्सॉन में 195 60R16 का टायर आता है। तो यहाँ पर ये टायर क्योंकि ज्यादा चौड़ा होगा तो इसकी ज्यादा बेहतर ग्रिप आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको हेडलाइट हेलोजन प्रोजेक्टर में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपका जो टच स्क्रीन का साइज है वो आपका 10 इंचेस आपको देखने को मिलता है, जबकि नेक्सॉन में आपकी 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आती है। और यहाँ पर आपको 3 साल के लिए अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी देखने को मिलती है। तो अगर कोई ट्रैवल करना, घूमना फिरना ज्यादा पसंद करता है तो उनके लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्सॉन के बारे में। अभी तक मैंने आपको बताया कि XUV 300 कैसे आपकी बेहतर है, सॉरी 3XO कैसे बेहतर है नेक्सॉन से। यहाँ पर नेक्सॉन की बात कर लेते हैं। तो नेक्सॉन में आपको एक बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है 208 mm की, जबकि XUV 3XO में आपकी 201 mm की आती है। यहाँ पर आपको थोड़ा माइलेज ज्यादा कंपनी क्लेम करती है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस रहने वाला है। यहाँ पर आपको 23.23 का माइलेज देखने को मिलता है और XUV 3XO में 20.6 का देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट से ही LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्टनिंग लगती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है वहां पर आपको वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। और कुछ लोगों को नेक्सॉन पर्सनली बहुत ज्यादा लुक्स के मामले में पसंद आती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ था इन दोनों गाड़ियों के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया इनमें क्या कुछ बेसिक डिफरेंसेस आते हैं, इनमें क्या फीचर्स आते हैं, बेस वेरिएंट्स को कंपेयर किया और आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप XUV 3XO लेते हैं तो वहां पर आपके लिए क्या कुछ है और अगर आप नेक्सॉन लेते हैं तो वहां पर आपके लिए क्या कुछ है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में कहीं ना कहीं आप अपना बाइंग डिसीजन बनाने में बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन आई वुड फाइनली रिकमेंडेड कि भैया शोरूम पर जाइए, आराम से दोनों गाड़ियों को तसल्ली से आधा घंटा मिनिमम टेस्ट ड्राइव लेके देखिए और फिर समझिए कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा बेहतर महसूस करवाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसी तरीके की वीडियोस देखना आपको पसंद है या आप किसी और गाड़ी को कंपेयर कराना चाहते हैं किसी वेरिएंट से, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।